Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फॉल एडमिशन्स 2026 के बारे में। इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि मेहरान यूनिवर्सिटी अपने फॉल 2026 के एडमिशन्स कब से ओपन करेगी। हम बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी में सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट होता है वो साल में कितनी दफ़ा होगा, उस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा अभी साल 2026 के लिए, उस टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, लास्ट ईयर किन बच्चों ने टॉप पोजीशंस पे आए उन बच्चों के रिजल्ट्स आप लोगों को शो करूंगा। फिर हम बात करेंगे कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग कौन कौन सी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे कि आप लोगों के लिए राइट टाइम कौन सा होगा मेहरान यूनिवर्सिटी को तैयार करने का। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन मेहरान यूनिवर्सिटी तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लें। व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल पास एजुकेशन सिस्टम भी जाके आप लोग सर्च करें व्हाट्सएप के चैनल्स में और उसको भी आप लोग फॉलो कर लें। इस वीडियो का जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट होगा वो क्या क्या होगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। ये मेहरान यूनिवर्सिटी में 85 का स्कोर है, एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है और ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। अभी आप लोगों के साथ मैं मज़ीद भी रिजल्ट्स वगैरह शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम डिटेल्स शेयर कर रहे हैं इसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या होगा। बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में, बात करेंगे इसके एडमिशन्स 2026 के बारे में, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है मेहरान यूनिवर्सिटी साल 2026 के अंदर। एमयूईटी का जो एंट्री टेस्ट है वो क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी में कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद क्या आप लोगों का कोई पासिंग थ्रेशोल्ड होता है, पासिंग स्कोर का। स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती हैं। और लास्ट में बात करेंगे मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हो एमयूईटी के। याद रखो साल में 2 राउंड होते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी के साल में 2 राउंड होते हैं, ठीक है। वो चेंज भी हो सकते हैं, जो 2025 में हुआ है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो वो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के बारे में। जाम शुरू के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, कराची के अंदर इसके कैंपस मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये मेहरान यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसकी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि ये किस कैलिबर की यूनिवर्सिटी है तो आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेहरान यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर 31st पोजीशन के ऊपर है, 31st नंबर के ऊपर है ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। और सेकंड यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अंदर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये सेकंड इन पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये दूसरे नंबर पे इंजीनियरिंग सेक्टर की ये यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और नंबर 1 ये यूनिवर्सिटी है सिंध के अंदर। यानी अगर आप बिलोंग करते हो सिंध से या उसकी प्रेमिसेस से तो आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी, सिर्फ नहीं गवर्नमेंट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है मेहरान यूनिवर्सिटी। यानी बच्चों का अक्सर एक ख्वाब होता है, पेरेंट्स को होती है डिज़ायर कि बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है। एक तो उनकी डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा उनकी फीसिस अफोर्डेबल होती हैं। तो डिग्री की वर्थ भी है, फीसिस भी अफोर्डेबल है और बच्चे का लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। तमाम चीज़ें आप लोगों को एक ही यूनिवर्सिटी में मिल रही होती हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ये सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ये मेहरान यूनिवर्सिटी। और पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की ये दूसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। तो और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 351 नंबर के ऊपर है। तो आप लोग चेक कर सकते हो इसकी रैंकिंग का कि ये किस लेवल की, किस कैलिबर की यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट सेक्टर की अफोर्डेबल फीसिस होती हैं। अगेन यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों का मेरिट हाई जाएगा, मेरिट हाई जाएगा क्योंकि आपको बहुत कम फीस के अंदर कमाल की डिग्रीज ऑफर की जाती हैं, उन डिग्री की वर्थ होती है। तो मेरा यूनिवर्सिटी का फिर मेरिट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, तमाम चीज़ें लेके कर चलना पड़ेंगी। बोर्ड के साथ साथ आपको मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को भी तैयार करना पड़ेगा, तब जाके मेहरान यूनिवर्सिटी का आप लोग एंट्री टेस्ट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे फर्दर मेहरान यूनिवर्सिटी के ये तमाम कैंपसेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स 2026 के बारे में। नॉर्मली जो मेहरान यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स होते हैं ना ये आप लोगों के मई के अंदर आप लोगों के ओपन हो जाते हैं। वैसे इसकी जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो आप लोगों के पास अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर आ जाएगी, ठीक है।
अप्रैल या मार्च के मंथ में आ जाएगी, और नॉर्मली मई के अंदर आप लोगों का राउंड वन हो रहा होगा, और जून के लास्ट पे जाके इसका राउंड टू हो रहा होता है। तो मई में इसका आप लोगों का राउंड वन हो जाएगा, और जून के लास्ट पे आप लोगों का राउंड टू हो जाएगा, या ये जुलाई के शुरू में जाके हो जाता है। तो राउंड वन आप लोगों का या तो अप्रैल के एंड पे और मई के आप लोगों के पास स्टार्ट में हो जाएगा, और राउंड टू नॉर्मली जून के लास्ट पे हो रहा होता है। तो राउंड वन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास ये एडवर्टीजमेंट इसकी आएगी ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर। वो जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी आपको बता दिया जाएगा, और राउंड वन जाके होगा मई के अंदर। अब नॉर्मली बच्चा क्या करता है कि वो अप्रैल के लास्ट पे अपने बोर्ड एग्जाम्स में बिजी है, वो अप्रैल के लास्ट पे बोर्ड एग्जाम्स में बिजी है। अब मेहरान का जो राउंड वन आ रहा है वो मई के अंदर आ रहा है, मई के अंदर आ रहा है। अब अगर आप लोग इसकी तैयारी अभी, यानी फेब का मंथ, मार्च का मंथ और अप्रैल का मंथ, ये इस महीने में अगर इन 3 महीनों में तैयारी नहीं करोगे तो आप कब करोगे? अभी आप लोगों अप्रैल के लास्ट पे तो आप लोगों ने बोर्ड के अंदर बिजी हो जाना है, बोर्ड की तैयारी में बिजी हो जाना है। तो ये 2 महीने, फेब का महीना, मार्च का महीना पूरा एंड्रॉइड टेस्ट पे लगाना है। अप्रैल के स्टार्टिंग के 20 डेज आप लोगों ने मेहरान के ऊपर लगाने हैं। तो कम से कम आप लोगों को यहाँ पे 2.5 मंथ्स देने हैं मेहरान के टेस्ट को। मेहरान का टेस्ट कोई इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों के पास 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, और उन 100 नंबर ऑफ एमसीक्यूज को आप लोगों ने सॉल्व करना होता है 60 मिनट्स के अंदर। और यहाँ पे मेरिट और बहुत हाई जाता है, एग्रीगेट यहाँ पे हाई होते हैं आप लोगों के। तो इसलिए आप लोगों को महीने, 2 से 3 महीने मेहरान के राउंड वन पे लगाने हैं। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है कि वो अभी इसकी तैयारी शुरू नहीं करता है, वो किस में बिजी हो जाता है, बोर्ड में हो जाता है। भाई मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का मेरिट फार्मूला पता है क्या? मेहरान यूनिवर्सिटी कहता है कि जब मैंने एडमिशन देना ना बच्चों को, तो 60% काउंट करना है अपने मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को। एम के टेस्ट की वेटेज 60% है, बाकी 40% आप लोगों को काउंट होगा, और वो भी पार्ट वन काउंट होता है। तो याद रखो 40% आप लोगों का काउंट, पार्ट वन काउंट हो रहा है, और पार्ट वन का रिजल्ट आपके पास है। तो पार्ट टू के पीछे, जिसके पीछे आप अकेडमीज ज्वाइन करते हो, डेली कॉलेजेस जा रहे हो, तो उस रूटीन को लेके चलो। बट पार्ट टू के आप लोगों के मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको जस्ट 60% मेंटेन रखने हैं। सो दैट इज़ वाई आपको अभी राइट टाइम है मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। हमारा सुपर प्रीमियम बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी के लिए। अगर आप MUET के राउंड वन की तैयारी करना चाहते हो, और राउंड वन देना ही क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम से पहले है। तो फेब का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल के पहला हाफ मंथ हमारे पास लगा लो, जिसमें आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। उसके बाद अपने बोर्ड एग्जाम्स को दे लेना, बोर्ड एग्जाम्स से फ्री होकर दोबारा मैंने बैच में आ जाना, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं होगी। और फिर आप राउंड टू की भी तैयारी कर लेना, साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कर लेना, जीके की कर लेना। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, और राउंड वन में ही अपीयर होना, क्योंकि ये राइट टाइम है। अगर आप राउंड टू में आओगे तो राउंड टू आप लोगों का जून के लास्ट पे जाके हो रहा है, तब आप अभी प्रैक्टिकल में ही बिजी हो गए, आप अभी भी बोर्ड के पेपर से निकले हो गए। यानी बच्चे जो है नॉर्मली वो मई के मंथ से आप लोग बोर्ड से फ्री हुए हैं, तो आप लोगों के पास मई के सिर्फ 20 से 25 दिन बचेंगे, और जून के आपके पास 10 दिन बचेंगे। तो टोटल मिला के 30 डेज में आप एंट्री टेस्ट को कितना ही पढ़ लेंगे। और तब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब फास्ट का टेस्ट करीब आ गया है, तब नस्ट के टेस्ट आप लोगों के पास करीब आ गए हैं, तब NED भी साथ है। तो किस किस यूनिवर्सिटी को साथ लेके चलोगे? तो बेहतरीन आप लोगों के लिए एडवाइस है कि राउंड वन को सारे बच्चे 100% देंगे। और हमेशा जो बच्चे टॉप करते हैं मैदान में, वो सारे राउंड वन के होते हैं। राउंड वन का बच्चा जो है वही राउंड टू में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर आप एक ही राउंड दोगे ना, राउंड टू, उसमें आप कभी भी 90+ का स्कोर नहीं कर पाओगे, कभी कभी भी आप 85+ का स्कोर नहीं कर पाओगे। नॉर्मली ये होता है, अगर आप राउंड वन दे लोगे फिर राउंड टू दोगे तो आपका स्कोर बूस्टअप भी हो सकता है। तो बेहतरीन ऑप्शन है राउंड वन को भी तैयार करना। और तैयारी किधर से करनी है? पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच है, इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बने। ये बैच हमारा 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप वैसे कभी भी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो किसी भी मंथ में। तो ये न्यू बैच है, इस न्यू बैच का हिस्सा बनोगे तो फ़ायदा ये होगा, साल के शुरू में आ जाओगे तो इसमें ना सिर्फ मेरान के दोनों राउंड तैयार हो जाएंगे, NED के दोनों राउंड्स की तैयारी हो जाएगी। इस दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी का जो टॉपर है वो हमारा स्टूडेंट है पास एजुकेशन सिस्टम का। NED में टॉप पोजीशंस होती हैं, मेहरान में हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं। तो अगर आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह अपना रिजल्ट बूस्ट अप करना चाहते हो, यानी आप भी टॉपर्स में आओ, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच। ये प्रीमियम बैच हमारा 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लाजमी तौर पे इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। अब राउंड टू नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों का जून के लास्ट पे आ रहा होता है। तो जून के लास्ट पे आप लोगों का ये राउंड टू आ रहा होता है। अगेन
इसकी भी आप लोगों ने अगर राउंड वन में अच्छी तैयारी की होगी तो राउंड टू में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेहरान यूनिवर्सिटी में आपको एक तो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को कंप्यूटिंग के भी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, और उसके अलावा आपको बिजनेस स्टडीज़ के भी प्रोग्राम्स को ऑफ़र किया जाता है। तो ये तमाम मैं आप लोगों को मेहरान की ऑफिशियल वेबसाइट पे तमाम चीज़ें शो कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि मेहरान यूनिवर्सिटी आप लोगों को कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, और उन चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेंगे। अच्छा जी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ, मेहरान यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम चलते हैं। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जाम शुरू के अंदर इसका मेन कैंपस है। उसके हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी वर्चुअल वगैरह के भी कुछ कोर्सेज होंगे। तो अंडर ग्रेजुएट पे मैंने किया है, तो एक हमारे बी आर्किटेक्चर और बी सीआरपी वगैरह के प्रोग्राम्स हैं। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स आ जाते हैं। यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, और बैचलर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, जिसको हम सीआरपी इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मेहरान यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आप बचपन से एक डिज़ायर रखते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर बनने की, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है मेहरान यूनिवर्सिटी में। एक बैचलर ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, ये भी डिज़ाइनिंग के अंदर ही आता है, आर्किटेक्चर के साथ सिमिलर ही है, लेकिन फील्ड टोटली अलग है। तो ये दो फील्ड्स आपको मिलेंगी। अगर मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करूं, तो यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी आपको सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है। यानी अब जो फेमस इंजीनियरिंग हैं, जिन बच्चों का माइंड सेट होता है इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग के आपको प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले देखो, बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम्स होंगे, वो हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई मेहरान यूईटी के अंदर भी कुछ सालों से, यूईटी लाहौर के अंदर भी, एनईडी वगैरह के अंदर। तो ये लेटेस्ट ईयर्स के अंदर आप लोगों को इंट्रोड्यूस की गई मेडिकल वाले बच्चों को। जब से मेडिकल वाले बच्चों को अलाउ किया गया कि अगर वो मैथ का टेस्ट क्लियर करते हैं तो वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेडिकल वाले बच्चों के लिए बेहतरीन फील्ड है। केमिकल इंजीनियरिंग आप लोगों के लिए, सिविल इंजीनियरिंग मेहरान यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बहुत कमाल की है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, फिर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जिसमें काफ़ी बच्चे ख्वाहिशमंद होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो ये तमाम इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं। कर सकते हो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाया। अब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हमारे पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल है, एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल के अंदर है, और एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैकेनिकल के अंदर है। इसके अलावा मज़ीद आप लोगों को प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं कंप्यूटिंग के रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग के रिलेटेड और बिजनेस के रिलेटेड, जैसे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज, और जो बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ में बीएस मैथ। तो ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स भी आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। मैं एक दफ़ा आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों को बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और सीआरपी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग मेहरान यूनिवर्सिटी में मिलेगा, और जो इंजीनियरिंग की कैटेगरी है उसमें आपको मिलेगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इन्वायरमेंटल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, मैकाट्रॉनिक्स है, मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, माइनिंग है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, टेक्सटाइल है। अब बच्चों को रिकमेंडेड कौन सी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत रिकमेंडेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर सिविल, फिर केमिकल, फिर बायोमेडिकल। टेक्नोलॉजी में बात करूँ तो बीबीए करना चाहते हो तो बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर बीएस प्रोग्राम्स की बात करूँ तो बीबीए बेहतरीन है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस हाईली रिकमेंडेड, ये तमाम फील्ड्स हैं। आई होप अब आप लोगों को एक आइडिया हो चुका हुआ है कि आप लोगों को कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जाती हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं बीएस प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। यानी आप लोगों को यहाँ पे एक तो बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, और एक हमारे पास बीएस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसमें बीबीए वगैरह, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, बीएससीएस आ जाता है, इसके अलावा बीएस साइबर सिक्योरिटी आ जाता है। तो ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स आपको मेहरान यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं और हाईली रिकमेंडेड है।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के एंट्री टेस्ट के ऊपर। तो याद रखें, MUET का जो एंट्री टेस्ट है ये आप लोगों का CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कुछ सालों से कई यूनिवर्सिटीज़ अपना CBT कंडक्ट कर रही हैं। यानी सबसे पहले क्या होता था नॉर्मली, कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती थी ना, इनके टेस्ट पेपर बेस्ड होते थे। जैसे यूईटी है ना, जैसे यूईटी है, NED यूईटी हो, MUET हो, ये यूईटी लाहौर हो, तो ये सारे अपना पेपर बेस्ड टेस्ट लेते थे। इनका पेपर बेस्ड टेस्ट होते थे। अब नॉर्मली क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए हैं तो आप लोगों को ना डिफरेंट डेज मिलते हैं, तो आपके सेग्रीगेटेड डेज हो जाते हैं। ये नॉर्मली ये होता है कि आप लोगों का Day 1 में, Day 2 में और Day 3 में टेस्ट हो रहा है। अब Day 1 में नॉर्मली क्या हो जाएगा कि मेडिकल वाले बच्चों का हो गया है, Day 2 में इंजीनियरिंग वालों का हो गया है, 3 में ICS या आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप होते हैं उनका टेस्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरह NED में आपके 3-4 दिन पे हो जाता है। इस तरह यूईटी लाहौर का टेस्ट है, 3-4-5 दिन पे चला जाता है। तो जब से ये CBTs हुए हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए हैं। अच्छा, अब ये जो एंट्री टेस्ट है मेरा यूनिवर्सिटी का, उसका टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको इनके ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है उससे भी तमाम चीज़ें पढ़ के एक दफ़ा बता दूंगा। यहाँ पे नॉर्मली आपको बता देता हूँ, जो नंबर ऑफ MCQs हैं, नंबर ऑफ MCQs मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आप लोगों को होंगे 100। 100 MCQs आपको सॉल्व करना है। और जो आप लोगों के पास टाइम अलॉट आपको किया जाता है वो 60 मिनट्स का होता है। अब इसकी डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ से ही बढ़ जाती है, कि जब आपको यू हैव टू सॉल्व 100 MCQs इन दिस लिमिटेड टाइम ऑफ 1 आवर। 1 घंटे में आप लोगों ने 100 MCQs को सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको देखोगे तो नॉर्मली आपके पास 40 सेकेंड्स के करीब एक बनते हैं एक MCQs के लिए। 35 से 40 सेकंड में एक MCQs को सॉल्व करना है। यानी 1 मिनट भी आपके पास नहीं है एक MCQs को सॉल्व करने के लिए। और इन 100 MCQs में आपको मिलेंगे फिजिक्स के 25 MCQs, इसमें आपको मिलेंगे मैथ के 25 MCQs। अगर मैथ नहीं है तो उसकी जगह पे बायो के 25 MCQs। इसमें आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के 25, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस के 25। इसमें आपको मिलेंगे इंग्लिश के 25। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें आप लोगों को टोटल जो नंबर ऑफ MCQs हैं वो आप लोगों के 100 बनेंगे। और कितने मिनट्स में करने हैं, 60 मिनट्स में करने हैं, 1 आवर में करने हैं। तो इसके लिए अब आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को अच्छी खासी इसकी तैयारी करके रखनी है। और तैयारी के लिए आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच ज्वाइन करना है। ये 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनो, क्योंकि इस बैच के अंदर ना सिर्फ आपको मेहरान यूनिवर्सिटी के दोनों राउंड की तैयारी करवाई जा रही है, ये राउंड 1 राउंड 2 की, बल्कि इसमें आपको NED के भी दोनों राउंड्स की तैयारी मिलेगी, राउंड 1 और राउंड 2। इसमें आपको IBA की भी आपको दोनों राउंड्स की तैयारी मिलेगी। और IBA का राउंड 1 प्रेफरेबल है, राउंड 2 आप लोगों का जो IBA का BBA का है, BS CS और BS मैथ का और सोशल साइंसेज का एक ही दिन में हो रहा है। तो इसलिए आप राउंड 2 में एक ही फील्ड को चूज कर पाओगे। या तो आप टेस्ट BBA का दे पाओगे, या आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का दे पाओगे, या आप BSCS में जा पाओगे। तो इसलिए आपने अगर IBA में भी एडमिशन लेना है तो राउंड 1 प्रेफरेबल है, इस पे अच्छी खासी मेहनत कर लो। और अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ, ऊपर दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। इस दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी का जो टॉपर था वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट था। इस दफ़ा जो कराची के यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट में सेकंड पोजीशन आई थी वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। NED में टॉप पोजीशंस है, मेहरान के अंदर है, यही नहीं है, नस्ट के अंदर टॉप पोजीशंस हैं, हमारी फास्ट के अंदर 95.78 के एग्रीगेट मौजूद हैं, NTS में टॉप पोजीशंस हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं रिजल्ट शो करता हूँ, आप लोग रिजल्ट चेक करें कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट किस लेवल के होते हैं। जैसे यहाँ पे NED में चेक करो 93 के स्कोर हैं। इसके बाद मेहरान के अंदर 85 के स्कोर हैं। GK यूनिवर्सिटी के अंदर 20th मेरिट पोजीशन है। फास्ट यूनिवर्सिटी में 95.78 के एग्रीगेट है, फिर फास्ट में 90 के एग्रीगेट है, फिर 90 के एग्रीगेट है, फिर 90 के एग्रीगेट है, फिर यहाँ पे 90 है। तो ये आप एग्रीगेट चेक करो 95.78 का। तो ये बच्चे टॉपर्स हैं, टॉप पोजीशंस के ऊपर हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप इस तरह टॉप पोजीशंस में आओ तो हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। ऊपर नंबर आपको दिया गया, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे ITU के टॉपर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे NTS में 92
का स्कोर, फिर एनटीएस में 92 है, फिर कॉम सेट्स का एनटीएस में 92 है, इसके अलावा फिर एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 93 का स्कोर है, 99.9 का 95 का परसेंटाइल है, 99.95 का परसेंटाइल है। तो ये 99.95 का परसेंटाइल हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों के प्यास यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन है, राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो। नस्ट के ये पिछले साल के टॉपर्स हैं, ये दूसरे राउंड का टॉपर था, ये पहले राउंड का टॉपर था। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन मौजूद है हमारे पास। नस्ट में 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर है 2025 के अंदर। फिर यूईटी के अंदर 387 का स्कोर है। अभी यूईटी का स्प्रिंग्स हुए तो उसमें 386 के स्कोर आए थे। तो ये टॉप पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों की है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, प्रॉपर वे से हो, उस फैकल्टी के पास हो जिस फैकल्टी से पढ़ने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं, टॉप पोजीशंस पे जा रहे हैं, आप किसी भी यूईटी में चले जाओ, एनईडी यूईटी है, मेरा यूईटी है, आप यूईटी लाहौर में चले जाओ, आप फास्ट में चले जाओ, आप कॉम सेट्स में चले जाओ, आप नस्ट में चले जाओ, आपको हर डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पासियंस नजर आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नजर आएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि हम आप लोगों को इस लेवल की तैयारी करवाते हैं कि इस लेवल के फिर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 60% से ऊपर अगर आप लोगों के मार्क्स हैं, अगर आप लोगों के 60% से ऊपर के मार्क्स हैं मैट्रिक और इंटर के अंदर, तो आप लोग अपीयर हो सकते हो इसके टेस्ट के अंदर। आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे सकते हो अगर आपके पार्ट 1 में 60% की परसेंटेज है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के अंदर भी आपकी एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। उसके अलावा पासिंग स्कोर आप लोगों का कोई सेट नहीं किया जाता है कि आप लोगों के लिए पासिंग क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड हो, लेकिन नॉर्मली बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ कर भी देती होती हैं। जैसे यूईटी अक्सर 133 यूईटी लाहौर फिक्स कर देती होती थी। इस तरह कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईबीए वो अपना कट ऑफ डिसाइड कर लेती है। आप लोगों का आईबीए जो मैथ का है वो भी कट ऑफ अलग से डिसाइड होता है, ये बेसिक मैथ का। और इसी तरह आप लोगों का इंग्लिश का कट ऑफ डिसाइड होता है। जैसे नॉर्मली आप लोगों का जो मैथ का कट ऑफ है वो 82 डिसाइड हो जाता है, या इंग्लिश का आपका 76 हो जाता है, या मैथ का भी 76 हो जाता है कई फील्ड्स को लेके, और इंग्लिश का 76 हो जाता है। और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो फॉर एग्जांपल आपका 226 फिक्स होता है। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको आईबीए के इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं, अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मैथ्स है, 76 को क्रॉस करना पड़ेगा, इंग्लिश के 76 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल कट ऑफ को भी क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन यूईटी एमयूईटी के अंदर आप लोगों का कोई ऐसा कट ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे नॉर्मली अगर आपके 85 प्लस स्कोर हैं तो आपके पास ब्राइट चांसेस बन जाते हैं एमयूईटी में एडमिशन लेने के। यहाँ पे इसके मेरिट कैलकुलेटर में 60% काउंट होंगे मेरा यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट, और 40% की वेटेज जो है आप लोगों की काउंट हो रही होती है पार्ट 1 से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हुई हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं, और इन तमाम पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एम के अंदर डिफरेंट विंग्स के अंदर आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल जो इनकी प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे लेके आया हूँ, और यहाँ से आपको तमाम चीज़ें मैं क्लियर करवा देता हूँ कि मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो चीज़ें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं, इसके स्कॉलरशिप्स हों, इसकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशंस हों, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप कराची या सिंध के डोमिसाइल होल्डर हैं तो आपके लिए सीट्स ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। बाकी प्रोविंसेस की निस्बत आप लोगों की जो सीट्स होंगी वो ज़्यादा होंगी। यहाँ पे अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। सबसे पहले स्कॉलरशिप्स, मेहरान यूनिवर्सिटी जो जाम शोरो है इसमें आपको एक इंटरनल मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक स्कॉलरशिप मिलता है जो कई यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिलेगा स्टूडेंट एडवांसमेंट फंड एंडोमेंट स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर यहाँ पे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं वो सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड की जाती हैं। आपको ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ क्यों रिकमेंडेड की जाती हैं, क्यों रिकमेंडेड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स आते हैं, कोई स्कॉलरशिप्स आते हैं, तो वो स्कॉलरशिप सबसे पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाते हैं, ठीक है, वो होते ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सिंध वाली साइड पे आपके पास एम आ जाती है, ठीक है। आप लोगों के पास एन आ जाती है, ठीक है। आप लोगों के पास पंजाब वाली साइड पे यूईटी के तमाम कैंपसेस आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह आप लोगों के पास जितनी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह होगी, तो इनमें इनमें ये आप लोगों को, या कराची यूनिवर्सिटी वगैरह होगी, तो इनमें आप लोगों को मिलती हैं ये तमाम फंड्स, ये स्कॉलरशिप्स। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के फ़ायदे बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इशू है कि एडमिशन के लिए आपका मेरिट हाई होगा, इसमें अच्छी खासी तैयारी करना होगी, और इस इशू को भी रिजॉल्व किया पास एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम के बैच ने, बैच में आओगे तो आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी होगी। अभी इस ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बैच के हिस्सा बनो, बेहतरीन फील्ड में एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जो MUT है, ये आप लोगों को फंड्स देते हैं, ये आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप एक होती है। उसके बाद यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन HEC की तरफ से एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। फिर HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। इसके अलावा आप लोगों के पास डिफरेंट जो प्रोविंसेस से अगर आप हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो वहाँ से आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप होगा, एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप होगा, ज़कात नीड स्कॉलरशिप आप लोगों के पास होगा। उसके बाद सीफा आप लोगों के पास स्कॉलरशिप होगा, NKB नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आप लोगों के पास होगा, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप होगा, पीफ का स्कॉलरशिप होगा, यूनाइटेड मेमन जमात ऑफ पाकिस्तान स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, सिटीजन फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, जो दिया पाकिस्तान स्कॉलरशिप है, कारवाने इल्म फाउंडेशन स्कॉलरशिप है, FFC सोना स्कॉलरशिप स्कीम है। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्कॉलरशिप्स आप लोग चेक कर सकते हो। मेहरान यूनिवर्सिटी आपको 40+ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये 40+ स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, ये वो मेहरान यूनिवर्सिटी है जिसकी वैसे ही फ़ीस, यानी आप ये समझो कि जो फास्ट और नस्ट यूनिवर्सिटी है ना, फास्ट और नस्ट यूनिवर्सिटी का जो थर्ड पार्ट होगा ना फ़ी का, वो फ़ीस की नॉर्मली है मेहरान की। और उस जो फास्ट नस्ट कॉमर्स वगैरह की जो फीसेस हैं, उसका जो सेकंड या थर्ड पार्ट यानी उससे हाफ फीस है इसकी। और उस हाफ फीस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। और आपकी फीस टोटल मिला के आपको 6 महीनों की कितनी देना पड़ेगी? 20,000 देना पड़ रही है, 15,000 देना पड़ रही है। ये आपको देना ही नहीं पड़ रही है, आपका 100% स्कॉलरशिप लगा पड़ा है। साथ में लैपटॉप्स वगैरह मिल रहे हैं, तमाम जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स होती हैं, ये वट एवर जो भी ये साथ साथ आते हैं, तो वो आप लोगों को मिलते ही जाते हैं। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम आप लोगों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर। या अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, और ये मेहरान यूनिवर्सिटी तो है ही कौन सी, गवर्नमेंट सेक्टर सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और पूरे पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में इंजीनियरिंग की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप लोगों ने वाकई में बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, तो उसके लिए आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है मेहरान यूनिवर्सिटी का, इसको आप चूज़ करें। इससे बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इसकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, और फिर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके जी। तो यहाँ पे अब हम आगे हुए हैं इसके सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले आप लोग चेक करो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स डिसिप्लिन वाइज फॉर वेरियस डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कैटेगरीज एट MUET। अच्छा, अब यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो एब्रीविएशन है ना, CEEL, तो ये सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर साइंस है। तो ये तमाम की इंजीनियरिंग के ऊपर ये एब्रीविएशन यूज़ हुई है, तो इससे परेशान नहीं होना है। तो याद रखो, जो सक्खर है, सक्खर में आप लोगों को जो सिविल इंजीनियरिंग की 1 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 8 सीट, टोटल मिला के 28 सीट सक्खर डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व की गई मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों के अंदर। उसके बाद घोटकी के लिए टोटल 29 सीट्स को रखा गया। खैरपुर के लिए, जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी 44 सीट्स को रखा गया। लेकिन आई एम टेलिंग दिस फॉर A1 कैटेगरी। अब A1 कैटेगरी का मतलब क्या होता है? A1 कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका मेरिट ज़्यादा होगा, इस पे ओपन मेरिट ही होता है, मेरिट ज़्यादा होगा और फ़ी आप लोगों की कम होगी। A2 कैटेगरी का मतलब होगा कि मेरिट ए वन की निस्बत मेरिट कम होगा और फ़ी आप लोगों की ज़्यादा होगी। यानी समझ लो कि इस फीस जो A1 वालों को देना पड़ेगी, इसका भी तकरीबन आप समझ लो डबल डबल, तकरीबन ऑलमोस्ट 80% या 90% या उसका डबल डबल आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों को A2 कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। तो A2 कैटेगरी में मेरिट आपका कोई तकरीबन 3 से 4% का फ़र्क हो जाता है, या 2 से 3% का फ़र्क हो जाएगा। नॉर्मली 3 से 4% तक का फ़र्क होता है। और फीस में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, यानी डबल फीस पे करना पड़ती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मेरा यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल आप इसको कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो कि एक बच्चा है वो सिंध की प्रेमिसेस से है, बजाय इसके आप कौम से इस्लामाबाद को चूज़ कर रहे हो। अब मेहरान को सिंध में अगर उससे उतनी फ़ीस में अगर आप अफोर्ड कर रहे हो, तो बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए इसके अलावा ये बेनज़ीराबाद जो है, उसकी टोटल 31 सीट को किया गया। और नॉर्थ फिरोज की जो है वो 32 सीट्स को रिजर्व किया गया। लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की 29 सीट को रिजर्व किया गया मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद जो कंबर या शाहदा कोट है, उसकी 26 सीट को रिजर्व किया गया। शिकारपुर की 25 सीट को रिजर्व किया गया मेहरान यूनिवर्सिटी के लिए। जैकबाबाद की 26 सीट्स हैं आप लोगों के लिए जामशोरों के अंदर। उसके बाद आप लोगों के पास कश्मीर की 18 सीट्स हैं। उसके बाद आप लोगों के पास हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की आप लोगों के पास 86 को रिजर्व किया गया। इसके बाद मटियारी की 30 सीट्स को किया गया।
जो टीएम खान है उसकी 32 सीट्स को किया गया। अला यार की 28 सीट्स को किया गया। दादू की 66 को किया गया। ये थ्री कैटेगरी फर्दर आपके पास आती है। जाम शरों की 35 सीट को किया गया। जो ठट्ठा का इलाका है उसमें 34 सीट्स को, जो सुजावल का इलाका है वहाँ पे 30 सीट्स, बदीन की 68 सीट्स को रिजर्व किया गया। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास है वहाँ की 55 सीट्स आप लोगों के लिए मेरान यूनिवर्सिटी जाम शरों में रिजर्व की गई हैं। उमरकोट की 40 सीट को रिजर्व किया गया। यानी उमरकोट से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे? 40 होंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, अब यहाँ से 68 क्यों है? क्योंकि बड़ा इलाका है, ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो उस बेस पे ये किया जाता है। तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, तो ये उन्होंने जो एक पूरी सेग्रीगेशन कर रखी है ना, तो वो आपके एरिया वाइज वहाँ के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, उसके बेस पे आपकी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। थरपारकर की आपकी 55 हैं, और उसके बाद संगर के आप लोगों की 86 सीट को रिजर्व किया गया। कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आप लोगों की सीट्स 20 हैं। तो नॉर्मली महरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सिर्फ 20 सीट्स को रखा गया है। और आप लोगों के जो महरान यूनिवर्सिटी के हैं उनके लिए 44 सीट्स हैं टोटल जाम शरो की, और टोटल सीट्स आपकी 997 आ जाती हैं। यहाँ पे ये एब्रीवेशंस हैं, सी सिविल इंजीनियरिंग है, ई एल इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। ये तमाम एब्रीवेशंस जो ये ऊपर ये इधर लिख रखी हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं, ये वो एब्रीवेशंस हैं। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद यहाँ पे ना कैटेगरी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कैटेगरी क्या क्या होती है। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट अर्बन और रूरल बेसिस के ऊपर बात की जाए। पहले किसके ऊपर बात की है? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिसिप्लिन वाइज किया, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल। अब हम यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, जो शहरी और देहाती इलाके होते हैं, ठीक है, अर्बन शहरी इलाके हैं, रूरल जो देहाती इलाके होते हैं। तो सक्खर के जो अर्बन एरिया हैं, यानी सक्खर के जो शहर के करीब करीब रहते हैं, उनके लिए 10 सीट है। और जो देहात के साथ साथ रहते हैं, देहात मतलब जो गांव वाली साइड हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, वहाँ के 18 सीट्स को रखा गया है। टोटल 28 सीट्स हैं। घोटकी में अर्बन की 3 है, और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे 26 हैं। खैरपुर की 5 सीट्स अर्बन के लिए हैं, रूरल एरियाज की 39 है, तो ये 44 है। तो खैरपुर के ऊपर मैंने आपको कितनी बताई हैं? ये देखें, 44 है। तो खैरपुर की आपके पास ये 44 सीट्स हैं। लेकिन ये पहले 44 सीट्स बताई हैं कि इंजीनियरिंग वाइज के कितनी कितनी इंजीनियरिंग की कितनी कितनी सीट्स लेनी है खैरपुर से। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए दो ही बंदे खैरपुर से सिलेक्ट होंगे, और आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी दो ही बंदे सिलेक्ट होंगे, कंप्यूटर साइंस के 3 बंदे सिलेक्ट होंगे खैरपुर से। लेकिन टोटल 44 सीट्स हैं, टोटल 44 सीट्स है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं ना कि ये टोटल जो 44 सीट्स हैं, इनमें रूरल और अर्बन एरियाज के बच्चे कितने होंगे, तो वो आप लोग चेक करो। तो मैंने भाई मेरी बहना ये देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएंगी कि यहाँ पे ये वाली, तो खैरपुर में 39 रूरल एरियाज़ के हैं। शहीद बेनज़ीराबाद 26 रूरल एरियाज़ की होंगी, 5 आप लोगों की अर्बन एरियाज़ की हैं। नौशहरा फ़िरोज़ है, उसकी 2 सीट्स आपकी अर्बन एरियाज़ की होंगी, 30 सीट्स रूरल एरियाज़ की हैं। टोटल मिला के 164 सीट आप लोगों की बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों की रूरल एरियाज़ की 139, अर्बन की 25 हुई। ओके, तो ये पूरी सेग्रीगेशन यहाँ पे दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। हैदराबाद की 73 रूरल अर्बन एरियाज़ हैं, 13 रूरल एरियाज़ की हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल यहाँ पे इतनी दी हुई हैं, तो ग्रैंड टोटल अगर करें तो 953 सीट्स आप लोगों की इस तरह बनती हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होंगे। अगर रियल सन्स और डॉटर ब्रदर सिस्टर्स ऑफ मेरा यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के हैं तो उनकी 44 सीट को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये उन्होंने पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ। फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रियल सन, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू रियल सन ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज हु आर नॉट कंफर्म्ड इन द यूनिवर्सिटी। थर्ड इज रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद फोर्थ प्रेफरेंस दी जाती है गिवन टू रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयज। फिफ्थ पे रियल सन्स और डॉटर ऑफ रियल एम्प्लॉयज हु आर कंफर्म्ड इन द यूनिवर्सिटी सर्विसेज। तो ये तमाम प्रेफरेंसेस भी आपकी दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस खैरपुर मीर के अंदर है, उसकी अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, उसकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो घोटकी के लिए सक्कर की 28 होंगी, घोटकी की 29 होंगी, खैरपुर की 44 होंगी। शहीद बेनज़ीराबाद की आप लोगों के पास 26 सीट्स हैं। नौशहरा फ़िरोज़ की आपके पास 26 हैं, ठीक है। उसके बाद लाड़काना की 17 है, और कंबर शादा कोट की आपकी 16 है। शिकारपुर की 16 है, जैकबाबाद की 16 होंगी, कशमोर की 11 होंगी, हैदराबाद की 12 होंगी, मटियारी की आपके पास टोटल 3 होंगी, और जो टीएम खान है उसकी टोटल 3, और जो अला यार उसकी 4, दादू की 8 होंगी, जामशोरों की 5, ठट्टा के इलाके की 4 होंगी, सिजावल की 3 होंगी, बदीन की 7 होंगी, मीरपुर खास की जो है वो टोटल 6 होंगी।
उमरकोट की 5 होंगी, थरपारकर की से 6 होंगी, संगल से 12, कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 4 बच्चों को लिया जाएगा और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी 9 होंगी। तो टोटल आपके पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मीरपुर ख़ास कैंपस में 320 सीट होंगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें यूईटी, जो एमयूईटी है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खैर जो खैरपुर मीर ए कैटेगरी 1 और बी कैटेगरी, उसकी अगर मैं बात करूँ, A1 लो, आपका मेरिट हाई, लो फीस, उसकी ये सीट्स आपके पास होंगी। A2 कैटेगरी में ये सीट्स होंगी, A3 कैटेगरी में 49 होंगी, A4 में 29 और A5 में आपके पास 4 सीट्स होंगी। ये कराची डिस्ट्रिक्ट की ग्रैंड टोटल 311 आपके पास टोटल सीट्स बनेंगी। ओके जी, आई होप कि आपको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो MUET का जो प्री एडमिशन टेस्ट होता है, इसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो मेहरान यूनिवर्सिटी का ये आप लोगों का टेस्ट होता है, इसके लिए क्या क्या रूल्स वगैरह हैं। एडमिशन्स के लिए आप लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो। वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स हु आर पास देयर HSSC पार्ट 1, जिन्होंने 60% से पास किया हुआ है, या अगर आप लोगों ने ए लेवल कर रखा है तो ए लेवल में आपकी IBCC से जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो 60% या उससे ऊपर की ग्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, या अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों किया तो आपके 60% होने चाहिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास मज़ीद चीज़ें एडमिशन फॉर्म के लिए हैं कि जैसे एडमिशन्स ओपन होंगे तो यू कैन चूज़ फ्रॉम admissions.mui.t, यहाँ से आप जाके अपना अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही 2026 के ओपन होंगे तो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के पॉइंट 1310 काउंट होंगे, पार्ट 1 के पॉइंट 30 काउंट होंगे आप लोगों के। ठीक है, यानी जितने भी स्कोर आपने लिए हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा वो स्कोर करता है यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 80, तो अब उसके जो 80 का स्कोर है ना वो मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.6 से। उसके इंटर के जितने भी मार्क्स है ना उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.3 के साथ। ठीक है, उसकी परसेंटेज को आप लोगों ने इससे मल्टीप्लाई करना है। और जो उसके मैट्रिक के अंदर है उसकी परसेंटेज को 0.10 के साथ। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है ना, जैसे यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि एक बच्चा है ना, नॉर्मली वो अगर फॉर एग्जांपल MUET के टेस्ट के अंदर स्कोर कर रहा है यहाँ पे 80 का, ठीक है, और उसकी जो मैट्रिक के अंदर परसेंटेज है, मैट्रिक के अंदर उसकी परसेंटेज है 90 की। ठीक है, MUET के टेस्ट में 80% स्कोर किया, मैट्रिक में 90% लिया है, और इंटर के अंदर जो उसने लिया ना वो उसने लिया फॉर एग्जांपल उसने 80% ही इंटर में लिया। तो अब उसका एग्रीगेट कैसे बनेगा, एग्रीगेट चेक करो, ऐसे बनेगा कि आप लोगों ने MUET के अंदर कितना स्कोर लिया, 80% लिया। ठीक है, 80% लिया, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.6 के साथ। ठीक है, फिर ऐड करना है किसके साथ, मैट्रिक में कितना लिया आप लोगों ने, 90% का, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.10 के साथ। ठीक है, आपकी 10% मैट्रिक काउंट होगी तो 0.1 के साथ किया जाएगा। उसके बाद इंटर में आप लोगों ने कितने परसेंटेज लिया है, 80% फॉर एग्जाम्पल, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.3 के साथ। ठीक है, 30% आप लोगों की इंटर पार्ट 1 काउंट होगी, या पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट है तो वो काउंट होगी। NED में आपकी पार्ट 1 40% और 60% MUD का टेस्ट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये आपके पास 00 से और 46 का 48, यहाँ से 48 बना आपके पास। ठीक है, अब ये स्कोर आप लोग चेक करते जाओ, यहाँ से 48 का स्कोर आपका बना, प्लस यहाँ से अगर करेंगे तो ये 00 से गया तो यहाँ पे 9 आपके पास बना। यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 00 से गया, 8 3 24, तो आपका ओवरऑल जो एग्रीगेट बना वो कितना बना, यहाँ से 57 और 61 और 71 81, तो आपका जो एग्रीगेट बना वो 81 का एग्रीगेट बना। तो इस तरह आप लोगों का एग्रीगेट कैलकुलेट किया जाता है। गॉट इट। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है एग्रीगेट कैलकुलेट करने का तरीका, जैसे कि यहाँ पे भी आप लोगों को मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये कैंडिडेट्स के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन वगैरह है कि आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना होता है। तो वो यहाँ पे है। नॉर्मल आप दो काम कर लें बस, आप लोग अपना एक तो डोमिसाइल बनने के लिए दे दें, डोमिसाइल बनवा दें आप लोग अपना अभी अभी। ठीक है, पेरेंट्स से कह दें डोमिसाइल, और उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना उन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लो आप लोग। डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने पास सेव कर लो USB वगैरह में भी, ताकि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स भी बनवा लो, स्कैन करके भी रख लो, ताकि कहीं पे भी अप्लाई करना आप फ़ौरन से अप्लाई कर सकते हो। तो वी हैव डिस्कस्ड सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको मैंने तमाम चीज़ें दिखा दी हैं।
आप मेहरान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उनके ये तमाम चीज़ों को पढ़ के खुद भी ये तमाम इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग MUET के टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का एक सुपर प्रीमियम बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। इस बैच का अभी आप लोगों ने हिस्सा बनना है। तमाम स्टूडेंट्स इस नंबर को नोट करेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर। अब इस बैच में आना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। अभी तमाम बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर MUET एंड NED। आपको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज का राउंड 1 और राउंड 2 दोनों तैयार करवाए जाएंगे। साथ में आपको NED इसके अंदर आप लोगों को राउंड 1 और राउंड 2 दोनों टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा IBA का राउंड 1 राउंड 2 दोनों की तैयारी होगी। यही नहीं है, नस्ट का आप लोगों के पास राउंड 3 है, राउंड 4 है, उसकी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा आपने राउंड 2 में अप्लाई कर रखा है, उसकी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, जीके के टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। तो लाजमी तौर पे इस बैच के हिस्सा बने। मजीद आप लोगों को इस बैच में क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सुने। जब आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने अभी इनरोलमेंट करवा ली। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने अभी क्या करवाई, इनरोलमेंट करवा ली। अब जैसे ही आप लोग हमारे बैच के अंदर आते हो ना, एक बच्चे ने इनरोलमेंट करवाई जैसे, तो इनरोलमेंट आप लोगों को मिलेगी जस्ट 7,000 में। अब ये 7,000 आपने करना है वन टाइम पे, सिर्फ वन टाइम आप लोगों ने ये पे करना है। आप लोगों को ये 1 2 या 3 महीनों की फीस नहीं है, ये 6 महीनों की फीस नहीं है। ये आपकी फीस होती है फॉर 1 ईयर। ये आप लोगों की 1 साल का प्लान होता है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे जस्ट 7,000, 1 ईयर का आपको 7,000 पे करना है। अब मिलेगा क्या? जैसे ही आप लोग हमारे बैच में आए हो, जैसे ही आप लोग बैच में आए हो, तो आते ही आप लोगों को मिलेगा एक पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन। अब वो जो रिकॉर्डेड सेशन होगा ना, उस रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तमाम सब्जेक्ट्स हैं। अब तमाम सब्जेक्ट्स में मेंशन करना चाहूँगा, आपका फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बायो है, आपके पास मैथ है, आपके पास वर्बल रीजनिंग है, इंग्लिश का पोर्शन है, ये नहीं ठीक है। आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग है, आपके पास बेसिक मैथ है, क्वांटिटेटिव मैथ है, आप लोगों के पास IQ है। नो डाउट अब मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में ना IQ आता है, ना बेसिक मैथ आता है, ना एनालिटिकल आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस है। तो ये इन तमाम सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो रेलिवेंट होंगे, रेलिवेंट टू योर एंट्री टेस्ट होंगे। उसके बाद आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम चैप्टर्स के मिलेंगे लेक्चर नोट्स, ठीक है, लेक्चर नोट्स मिलेंगे। उसके बाद हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव क्लासेस का फीचर। ये वो फीचर है जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस का फीचर। और हम डेली लाइव क्लासेस पाकिस्तान में सबसे पहले और आप लोगों को सबसे ऑथेंटिक वे से जो प्रिपरेशंस करवा रहे हैं डेली लाइव क्लासेस के अंदर, दैट इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे शाम 7 से लेके 11 बजे तक हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चलती हैं। डेली बेसिस पे हमारी ये लाइव क्लासेस चलती हैं। पाकिस्तान में ये तमाम फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और सबसे पहले डेली लाइव क्लासेस का फीचर। और कहीं पे भी आपको ये डेली लाइव क्लासेस के फीचर, ये तमाम फीचर्स नहीं मिलेंगे। और ये फीचर्स हम प्रोवाइड किस में कर रहे हैं? जस्ट 7,000 के अंदर। यानी 7,000 में आपको डेली लाइव क्लासेस, और डेली लाइव क्लासेस किसकी हो रही हैं? ऑल सब्जेक्ट्स की हो रही हैं डेली बेसिस पे। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन में स्केड्यूल में आके नहीं पढ़ोगे, चीज़ें आपसे कवर ही नहीं होंगी। जैसे कॉलेज डेली जाते हो, अपनी रूटीन को डेली बेसिस पे करते हो ना, तो डेली बच्चे इधर आके हमारे लेक्चर सुनेंगे। हमारे पोर्टल पे हमारी क्लासेस होंगी, उन क्लासेस का लिंक्स आप लोगों को भेजा जाएगा। डेली बेसिस पे शाम 7 से 11:30 तक, 10:30 तक या 11 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे तमाम सब्जेक्ट्स करवाते हैं। और पाकिस्तान के वो टॉप लेवल की फैकल्टी आपको पढ़ाती है, जिन टॉप लेवल की फैकल्टी का आप रिजल्ट ज़रा देखें। ये टॉप फैकल्टी क्यों है? क्योंकि आप इनके रिजल्ट्स को चेक करें। जैसे मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करवाता हूँ, कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो यूईटी में पहली पोजीशन है, 387 है। नस्ट में 171 का स्कोर है, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन है। फिर नस्ट के सिर्फ 2025 के टॉपर नहीं, 2024 के राउंड 1 का टॉपर, राउंड 2 का टॉपर, राउंड 3 का टॉपर है। फिर प्यास यूनिवर्सिटी में टॉपर है, पहले राउंड का, दूसरे राउंड का। एनटीएस में 93 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 92 है, फिर कॉमसेट्स में 92 है, फिर यहाँ पे कॉमसेट्स में, यहाँ पे एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 92 का स्कोर है, फिर यहाँ पे आईटीयू में 59 का स्कोर है, फिर यहाँ पे
57 का स्कोर है, फिर एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है। तो हमें पता है कि आप लोगों को एनईडी यूईटी है उसकी कैसे तैयारी करवानी है, एमयूईटी है उसकी कैसे तैयारी करवानी है, आईबीए की कैसे तैयारी करवानी है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी आर एट टॉप पोजीशंस। बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वी आर एट टॉप पोजीशंस। आप मेहरान में चेक करो तो आप लोग जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन चेक करो, फास्ट के अंदर 95.78 एग्रीगेट है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ओवरऑल टॉपर ये बच्चा 2025 में हमारा स्टूडेंट है पास एजुकेशन सिस्टम का। 90 का फिर एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट है, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 है। यहाँ पे फास्ट के पिछले साल के टॉपर हैं, तो एक दो साल के नहीं, जब से हम तैयारी करवा रहे हैं तमाम ईयर्स के टॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट है। और ये भी रिजल्ट कुछ भी नहीं शो कर रहा हूँ, आप हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाओ या हमारी कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में जाओ, आपको तमाम रिजल्ट शो होंगे जहाँ पे इन तमाम बच्चों के रिव्यूज़ भी ऐड किए हुए हैं। और तब जाके आपको पता चलेगा कि इन बच्चों के रिजल्ट्स किस लेवल के हैं। इस दफ़ा साल 2025 के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेकंड पोजीशन है वो हमारे स्टूडेंट के अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का भी इस लेवल का रिजल्ट आए और आप लोगों का भी इस लेवल का रिजल्ट आए, तो लाजमी तौर पे इस बैच के सब ऊपर दिए गए नंबर पे अभी कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व करो। इन शॉर्ट आप लोगों को 7,000 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस ले कौन रहे हैं? पाकिस्तान के टॉप फैकल्टी। इन्हीं फैकल्टी के पास जब आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हो ना, तो आप लोगों से 60,000, 70,000, 80,000 चार्ज किए जाते हैं, और वो भी आपसे दो तीन चार यूनिवर्सिटीज़ के किए जाएंगे। हम आपको इसी 7,000 में रिकॉर्डेड सेशन अलग से दे रहे हैं जिसका 20-25,000 आपसे चार्ज किया जाता है। ये आते ही बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं, रिकॉर्डेड सेशन गिफ्ट दे देते हैं। और इसमें रिकॉर्डेड सेशन के अंदर देखो सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ना वो हमारी पूरे पड़ी हुई है। और एक आधा कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं देते हैं। आपको पता है हमारा अभी बैच 1.0 गुजरा है, उस तमाम बैच की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, 2.0 के भी तमाम रिकॉर्डिंग्स मिलेगी तमाम सब्जेक्ट्स की। बैच 1.0 के भी तमाम रिकॉर्डिंग्स मिलेगी तमाम सब्जेक्ट्स की, बैच 2.0 की भी तमाम रिकॉर्डिंग्स मिलेगी तमाम सब्जेक्ट की। और अभी जो करंटली बैच चल रहा होगा वो हमारा डेली लाइव क्लासेस होती जाएंगी, और जो डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी मिलती जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को तमाम लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का प्रैक्टिस जोन, यानी कि एम का अलग से प्रैक्टिस जोन मिलेगा, का अलग से होगा। ये नहीं होगा कि और मेहरान का एक ही प्रैक्टिस जोन है, नस्ट का एक ही है। नॉर्मली लोग, पता है आप लोगों का ऐसे ही होगा कोई यूट्यूब के ऊपर ना। और अक्सर एक चीज़ मेरी याद रखो कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस देखते हो ना, अपने टाइम को बहुत कीमती समझा करो। कि ऐसा ही नहीं है कि कोई भी नस्ट के नाम पे आपको कोई वीडियो लगा के दे दे, वही आपको फास्ट में वीडियो मिल जाए, वही आपको प्यास में मिल जाए, वही एनईडी में मिल जाए, वही मैरान में मिल जाए, वही नस्ट में मिल जाए। तो ये सारी इररेलेवेंट, ये सारे रॉन्ग नंबर्स होते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। हम आपको जो यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाते हैं ना, रेलिवेंट पढ़ाते हैं। हमारी नस्ट के अलग कंटेंट होता है, यूईटी का अलग होता है, मेहरान यूईटी का अलग होता है, यूटी लाहौर का अलग होता है, एनईडी का अलग होता है, फास्ट का अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से लर्निंग करो। आप लोगों के लिए रेलिवेंट हम लोगों ने मेहनत कर रखी है, और उधर से कई बच्चे फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। अगर एक स्केड्यूल में पढ़ना है, एडमिशन्स लेना है, अगर आप लोगों ने टॉप पोजीशंस पे आना, उसके लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर बैच, जिस बैच की फीस होती है 7,000 वन टाइम पे करना है, पूरे साल की फीस है। पूरे साल के लिए आप लाइव क्लासेस ले सकोगे, जितने बैचेस आते जाएंगे आगे इंशाल्लाह। बैच 4.0 होगा, 5.6.0, 7.0 होगा, 8.0 होगा, उन तमाम बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगे। सिर्फ एक दफ़ा आप लोगों ने इनरोलमेंट लेनी है हमारे साथ, वन टाइम यू हैव टू टेक इनरोलमेंट विद पास एजुकेशन सिस्टम। ये 7,000 आपको वन टाइम पास एजुकेशन सिस्टम को पे करना पड़ता है, जिसके बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन पूरे साल के लिए मिलेंगे, पूरे साल के लिए लेक्चर नोट्स, पूरे साल के लिए आपको प्रैक्टिस जोन मिलेगा हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग, पूरे साल के लिए डेली लाइव क्लासेस का है। उसके बाद हमारे डाउट ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें आप अपनी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हो। अगर आप लोगों का कोई एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आया, आपने क्लास मिस की है, तो आप लोगों का एक डाउट सेशन होता है आप लोगों का संडे को। वो डाउट सेशन में आप अपना डाउट सेशन क्लियर, वो अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो। फिर हमारे वेबिनार्स वगैरह होते हैं जिसमें आपके करियर काउंसलिंग के बारे में गाइडलाइन दी जाती है। हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आप लोगों को करियर के हवाले से गाइडलाइन देते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलते हैं। तो यही तो वजह है ना, इतने फीचर्स दिए जाते हैं तभी तो इस लेवल के टॉप लेवल के रिजल्ट्स भी आते हैं। तो अगर आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी है, एनईडी है, अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हो, तो हमारे साथ पास एजुकेशन सिस्टम के साथ वन टाइम एनरोलमेंट है। बोर्ड की तैयारी के लिए आप तरह तरह की अकेडमीज ज्वाइन करते हो, बहुत फीसिस देते हो टेस्ट सेशन के लिए, रिविजन्स के लिए, लेकिन एंट्री टेस्ट जिसकी वेटेज ज़्यादा उसके लिए आप इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करते हो। दैट्स वेरी अनफेयर विद एंट्री टेस्ट जिसने सिलेक्शन आपको देनी है। तो अभी इस नंबर को नोट कर लो, ये बोर्ड फ्रेंडली होगा, बोर्ड की भी साथ से प्रिपरेशन होती जाएगी। अभी बोर्ड पार्ट टू पे फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इस पे ज़्यादा करो अगर एंट्री टेस्ट पे भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एंट्री टेस्ट आप, अगर आप बोर्ड को 100%
100% कर रहे हो, एंट्री टेस्ट पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर बोर्ड का ये पढ़ना आपको किसी काम का नहीं होगा यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के साथ साथ इसको 100% भी पढ़ रहे हो ना, फिर इट इज़ वेरी रेलिवेंट, फिर बहुत ही अच्छी बात है। बच्चा नॉर्मली यही करता है, पार्ट टू पे फोकस कर रहा है, अभी उसको होश ही नहीं होती, जब गैप ईयर पे चला जाता है, एक साल ज़ाया कर लिया, तब वो उसको समझ आती है कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी भी करनी थी। तो बजाय इसके कि अपना एक दो साल ज़ाया करके समझ आए, अभी हमारे साथ बैच में आ जाओ जिसमें आपके एक स्केड्यूल में तैयारी हो जाएगी। अभी इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। यू पीपल विल बी वेरी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।